100 बार ओए हो गया, मतलब सेंचुरी तो मार दिया, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप तो 0 पे आउट हो गया ना, यानी कि मैच हार गए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्पॉन्सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब 100 बार ओयो रूम ले जाने के बाद आखिर उससे ब्रेकअप कर लिया। मतलब बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को 100 बार ओयो रूम ले गया और आखिर का रिजल्ट ये आता है कि साला उससे ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, ये टॉपिक है, बहुत थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है। ठीक है, रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि अचानक ये टॉपिक अलग तरीके का टॉपिक कैसे ले आया कि 100 बार ओयो रूम ले जाने के बाद बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को लात मारा। यार बनाना ही पड़ा। ठीक है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत से लड़कियों के साथ ऐसा होता है, गलत होता है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कल रात को मतलब कॉल बुक किया था मेरे से। ठीक है, उनकी ये स्टोरी है। ठीक है, जो हो सकता है बहुत सारी लड़कियों के साथ ये होता होगा। ठीक है, उन्होंने खुद बोला कि मेरी ये स्टोरी आप सुना सकते हो, और हालांकि मैं उनका नाम वाम ले नहीं रहा हूँ, तो वो लड़की सेफ़ है। ठीक है, प्राइवेसी उनके साथ है, और ये बहुत ही कॉमन स्टोरी, ऐसा नहीं सिर्फ एकदम उन्हीं के साथ हुआ होगा, बहुत लोग के साथ ये होता है। 100 क्या 500 बार भी ओयो ले जाके बहुत सारे लड़के लड़कियों को छोड़ देते हैं। ठीक है यार, देखो चल क्या आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो मान लो लड़के हवसी होते हैं, ठरकी होते हैं, चुतिये होते हैं, जो गाली देना है दे दो। MC होते हैं, BC होते हैं, BHDK होते हैं, BKL होते हैं, चुतिया तो बोल ही दिया, गांडू होते हैं, जो बोलना है गाली देना है दे दो। हवसी होते हैं, ठीक है, चलो मान लिया हवसी होते हैं, सब तो नहीं होते, ये आप लोग को ही पता है, आप लड़कियों को ही पता है, सब नहीं होते, लेकिन अधिकतर चलो होते हैं। ठीक है, लेकिन यार फंस थोड़ी जाओगी, आप लोग का दिमाग नहीं है क्या? एक चीज़ बताओ, वो लड़का उस लड़की को 100 बार ओयो रूम ले गया, ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम 100 बार एकदम फोर्स करता होगा, हाथ पैर बांध देता होगा रस्सी से, एकदम मतलब गाड़ी में घुसा के मतलब किडनैप करके ले जाता होगा ओयो रूम में हैं? ऐसा तो अगर किडनैप करके ले जाएगा ओयो में, तो सबसे पहले एंट्री में तो वो चेक इन करना होता है, वहाँ कौन सा किडनैप का सिचुएशन थोड़ी चेक इन हो जाए। आप समझ रहे हो ना कहीं मर्जी होता है लड़की का भी, सुनो हो जाता है। ठीक, 100 बार थोड़ी 100 बार ले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लड़की का ही मर्जी है। ठीक है, ये मत बोलना हम जज कर रहे हो क्या यार, जो है वो मैं बता रहा हूँ। अब कैसे मर्जी हुआ मैं बता रहा हूँ। लड़का इमोशनली ब्लैकमेल करता है लड़की को, वही किया। ठीक है, उस लड़की के साथ यही हुआ। ठीक है, उनको ब्लैकमेल किया। ठीक है, बॉयफ्रेंड ऐसे बोलता था कि यार तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो ना, देर रात तक ऑनलाइन रहती हो, मुझे पता है तुम दूसरे से बात करती हो, मुझे पता है। इस टाइप का साला बात करता था वो हवसी प्राणी। ठीक है, अब ये लड़की बेचारी क्या बोले। ठीक है, अब ये पूरा मतलब उसको प्रूफ देने के लिए, मतलब लड़का इनसिक्योर हो रहा है, दिखा रहा है मैं इनसिक्योर हूँ। अब लड़की बेचारी सोच रही है मैं इसके इनसिक्योरिटी को कैसे मैं प्रूफ, मतलब क्या प्रूफ दूँ, तो इसलिए जो बोलता था वो करती थी। आप समझ रहे हो ना, मतलब 3 साल का रिलेशनशिप में, ठीक है, 100 बार से ऊपर ओयो रूम ले गया। अब इधर उधर अपने फ्लैट में बुलाना, इधर फ्लैट, ये सब तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ, नहीं तो ये सेंचुरी से तो डबल सेंचुरी हो चुका होगा, सब मिला होगा तो डबल सेंचुरी। ये डबल सेंचुरी वाला वर्ड उनको ही बोला था, वो भी हंस रहे थे। ठीक है, तो मतलब सेंचुरी लग गया था ओयो रूम ले जाने के बाद, लेकिन वही लास्ट में फिर रिलेशनशिप तो 0 पे आउट हुआ ना। आप समझ रहे हो ना, ऐसे मार दिया ओयो रूम में सेंचुरी लग गया, लेकिन रिलेशनशिप तो मतलब ओवरऑल मैच हार गया। ठीक है, कोहली सिर्फ सेंचुरी मार दे, बाकी सब 0 बना, क्या घंटा मैच जीतेगा? तो वही हाल हुआ। ठीक है, वो लड़की को इतना इमोशनली कैप्चर कर दिया था, और कैप्चर होने का भी रीज़न था, लड़की खुद बोली कि मेरे से ज़्यादा अच्छा दिखता था मेरा बॉयफ्रेंड। ठीक है, एकदम मतलब फेस कटिंग बहुत अच्छा था, मैं एवरेज लुक की हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे औकात से बाहर वो लड़का है, अब इसके अलावा कोई नहीं मिल सकता है, इसलिए वो उससे बंधी हुई थी। ये जो है ना औकात से बाहर लगना, इसी में आप लोग मरा जाते हो सब। क्या औकात से बाहर लगना है यार? नाक नक्शा थोड़ा अच्छा हो जाने से यार ऐसा थोड़ी वो टट्टी नहीं करता होगा। शरीर का वो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो फंक्शन होता है, ये सब तो वही चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर भी होता है।
जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो भी बायोलॉजी, सब चीज़, किडनी, लीवर, वो तो भाई ऋतिक रोशन भी हैंडसम है, उनके शरीर में भी भाई वही ऑर्गन होंगे। जो अच्छा नहीं दिखता होगा उनके शरीर में भी वही ऑर्गन होते हैं। ये लड़की बन गई थी उस लड़के के लुक से, थोड़ा होगा ठीक है, छपरी लुक टाइप का, ठीक है, बाल वाली स्पाइक करा करता होगा, हालांकि उनको वो बोला नहीं तो माइंड कर जाती, ठीक है, छपरी लुक ही होगा। एक तो लुक से बंदी थी, दूसरा वो लड़का थोड़ा जॉब वॉब अच्छा करता था, ठीक ठाक करता था, ठीक है, लड़की नहीं करती थी, वो घरेलू टाइप की थी, ठीक है, सिर्फ कॉलेज वॉलेज जाती थी। तो बीच बीच में पैसे भी देता था। लड़की का फैमिली थोड़ा नहीं था, पैसे कौड़ी में उतना नहीं था, तो लड़की को जरूरत हो जाता था पैसे वैसे का, तो लड़का बीच बीच में देता था। अब साला दे रहा है पैसा तो कुछ तो लेगा, तो यही ओयो ले जाता था, ठीक है। मतलब इस लड़की को शुरू के 1 साल तो कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है, मतलब 3 साल के रिलेशनशिप में स्टार्टिंग का 6 महीना तो कुछ नहीं हुआ इन लोग में, ठीक है, नहीं हुआ, कुछ ऐसा कारण हुआ, मतलब लड़की कहीं बाहर थी, नाना जी के यहाँ नहीं आ पाई, मतलब जहाँ पे वो लड़का रहता था नहीं आ पाई, लॉन्ग डिस्टेंस चला, शुरू में ऑनलाइन मिले थे ये लोग, ठीक है, 6 महीने शुरू का लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये शिफ्ट हो गई थी, जहाँ लड़का रहता है वहाँ शिफ्ट हो गई थी, ठीक है, होम टाउन हालांकि दोनों का एक ही है। उसके बाद मतलब 6 महीने के बाद 1.5 साल ओयो गए ये लोग, ठीक है। फिर धीरे धीरे उस समय हो गए होंगे 1.5 साल में 60-70 बार तो हो गए होंगे। उसके बाद जब लड़की को रियलाइज़ होने लगा कि मेरे को यूज़ कर रहा है, इग्नोर कर रहा है और दूसरे से ही बात कर रहा है, ठीक है, लड़की को ये वाइब्स आ गए थे कि चक्कर ही चला रहा है दूसरे से, ठीक है, इवन लड़की की सहेली से ही वो साला एक बार लाइन मार रहा था, ठीक है, लड़की अपने एक सहेली से ही कॉल की थी, लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, ठीक है, तो अपनी सहेली से ही कॉल की थी, तो नंबर डिलीट थोड़ी करेगी, ठीक है, अपने सहेली के फ़ोन से। अब वो लड़का सहेली को लाइन मार रहा है, और सहेली भी क्या बोलूँ, सहेली भी थोड़ी पट गई उससे, ठीक है, तो 2 महीने तो उस चीज़ को लेके डिप्रेशन में चली गई थी, आप समझ रहे हो। फिर इसको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, 3 साल का जो आखिरी 1 साल था उसमें जो 30 रन बाकी थे, 70 रन तो हो गए थे 2 साल के रिलेशनशिप में, उसका जो बाकी के 30 रन थे, मतलब 30 बार जो ओयो रूम जाना था, वो लास्ट के 1 साल में हुआ। अब वो 30 रन बनाने के दौरान ये लड़की को पता था कि मेरे को यूज़ किया जा रहा है। ये होती है शर्म की बात, इतनी मजबूर मत हो जाओ, ठीक है। 70 बार तो चलो आप उसको प्यार समझ रही थी, लेकिन 30 रन जो बाकी था, इस दौरान आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये चुतिया है, आपको नहीं जाना चाहिए था ओयो रूम, आप समझ रहे हो ना। और लड़का तो ऐसा हो गया था, बोल रहा था एक रूम, मतलब इतना हो गया था कि ओयो रूम मतलब शॉर्ट पड़ गए थे, मतलब एक रूम में एक ही ओयो रूम में 3-3 बार बुक करना पड़ता था इसको। कितना दूर जाएगा, इतना ऐसा थोड़ी 50-50 किलोमीटर दूर का मतलब ओयो रूम जाएगा, आसपास का ही होता है, तो कॉमन हो गया था, मतलब एक होटल में 3-3 बार ये जा चुका था, इतना हो गया था, मतलब रिसेप्शनिस्ट भी जान गए थे ये दोनों को, आप समझ रहे। हालांकि लड़की मास्क पास लगा के जाती थी, ठीक है, तो भाई इतना इमोशनली क्यों बंध जाना। फिर लास्ट में लड़का क्या बोलता है सुनना, लड़की को बोलता है इतना पीछे क्यों पड़ रही हो। लड़की बोलती है कि इस तरह क्या बात करो, पीछे पड़ना, तुम प्यार हो ना मेरे, तुम बॉयफ्रेंड हो ना, मैं शादी करूंगी। अब जहाँ शादी वर्ड बोला वहाँ से लड़का कटना स्टार्ट हो गया, आप समझ रहे हो। लड़का एक दिन बोलता है कि यार मैं शादी वादी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ ये भी देखो, अब कास्ट इशू भी पहले, मतलब ओयो 100 बार ले जाने के दौरान लड़का को साला कास्ट इशू नहीं हुआ, लड़की को साला कास्ट इशू हुआ। ओयो जाने के बाद 100 बार ओयो में घपाघप करने के बाद अब कास्ट इशू बता रहा है, जहाँ शादी का नाम ले ली अब लड़का कास्ट इशू बता रहा है, ठीक है। अब लड़की का और दिमाग खराब। मैंने पूछा कि आप दोनों में अपर कास्ट लोअर कास्ट कौन है, ठीक है, तो अपर कास्ट ऐसे अब छोड़ो, ये अपर कास्ट कौन था, लोअर कास्ट कौन था, ये मैं बताऊंगा तो हो सकता है आप लोग बुरा मान जाओ, ये वो छोड़ो, ठीक है, अच्छा वो नहीं बता रहा हूँ, जो भी था, ठीक है, लेकिन कास्ट अलग था, ठीक है। लास्ट में जब देखा कि लड़की सच में पागल है, एकदम पीछे पड़ गई, लड़का बोलता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम मेरे साथ जो सेल्फी ली थी प्लीज़ डिलीट करो, ठीक है। अब लड़की बोलती है क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये बोलता है बोला ना डिलीट करो, पहले डिलीट करो, ये बोलते हैं नहीं डिलीट करूंगी, बोलता है यानी कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते। अब इसमें इमोशनल ब्लैकमेल, सारा फोटो डिलीट करवा दिया, ठीक है। उस साला लड़का और इग्नोर करने लगा। अब लड़की पूरा रो रो के एकदम वीडियो कॉल अचानक करे, ये वो दिस डैट। अब लड़का लड़की को बोलता है कि यार खुद को देखिए, ऐनक में कभी देखिए,
शक्ल देखी है अपनी, ठिगनी सी तो है, मतलब नाटी सी तो है, मतलब चुभने वाला बात बोलना स्टार्ट कर दिया। हालांकि लड़के ऐसे होते नहीं है, इतना चुभने वाला बात नहीं बोलते, लेकिन पता नहीं गांडू चुतिया साला। मैं तो गाली दे दे के उसके बॉयफ्रेंड को मैं उनसे बात कर रहा तो वो खुद हंस रही थी। ठीक है, ऐसे बोलता है अपनी शक्ल देखी है, तुझे मैं मिल गया, तेरे लिए बहुत लेवल, तेरा लेवल है ही नहीं मेरे लायक, मेरा लेवल बहुत ज़्यादा है, ठिगनी सी तो है, मेरे को तो कोई भी मिल जाएगी। यार सब्र करना, बोल दिया ना शादी नहीं करूँगा, ये वो दिस डैट। अब लड़की रो भी रही, उसको साला घंटा फर्क पड़ रहा है। बाद में साला फिर बोलता है मैं करूँगा नहीं शादी, साला ब्लॉक करने लगा, ये करने लगा। आप समझ रहे हो ना, मतलब अभी बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब लड़की मतलब लड़की का ये था ना, मतलब इतना आप भगवान समझ, मतलब वो लड़की इतना भगवान समझ ली अपने बॉयफ्रेंड को। ठीक है, मतलब वो तो साला आपको क्या कुछ समझेगा ही नहीं। आप अगर किसी को भगवान समझ लोगी, वो कुछ नहीं समझेगा। भगवान के लिए हम लोग क्या है, कुछ नहीं। भगवान के सामने हमारी क्या औकात है, कुछ नहीं। तो उसी तरह आप अगर किसी को भगवान का दर्जा दे रहे हो तो वो तो आपको कुछ नहीं समझेगा। फंस क्यों जाती हो यार आप लड़कियां? बोला ना, चलो लड़के ठरकी होते हैं, हफ्सी होते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल सेक्स का डिज़ायर होना कुछ गलत नहीं, वो नेचुरली है। ठीक है, अब मैं ज्ञान दे रहा हूँ ऐसा तो नहीं मुझे सेक्स का थॉट आते नहीं होंगे, क्यों नहीं आता? मैं नॉर्मल हूँ, एबनॉर्मल तो नहीं हूँ। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन मेरे में भी डेवलप होता है, मैं भी प्रोड्यूस करता हूँ, मेरे भी ग्लैंड्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेरे भी हैं। लेकिन एक नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर, एक तहजीब रख के एक डिज़ायर दिखाना वो अलग चीज़ है। लेकिन एक हवसी, मतलब स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था ना कि मैं तुम्हें 100 बार ओयो रूम ले जाने के बाद साला छोड़ दूंगा, लेकिन वो उसको धोखा दिया। इसको बोलते हैं धोखा देना। आप लड़कियां इतना किस चीज़ में आप लोग मतलब फंस जाती हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। आप लड़कियों को ये पता है कि नहीं फंसना है, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन आप लोग खो जाती हो। आप खो जाती हो। और एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो बनाया तो आप लोग अब ये मत सोचना साला हर लड़का गलत होता है। हर लड़का गलत नहीं होता है, बहुत सारे लड़के अच्छे होते हैं। ठीक है, आप लोग नहीं पकड़ पा रही हो, वो आपकी गलती है। ठीक है, और एक और चीज़, खुद को ना, देखो यार, खुद को इतना मत गिराओ। आप समझ रहे हो ना, इतना किसी को देवता मत बना दो। 100 बार ओयो, वही बोला ना, रिलेशनशिप में तो मतलब क्या बोलूं, 100 बार ओयो गया मतलब सेंचुरी तो मार दिया। ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप तो 0 पे आउट हो गया ना, यानी कि मैच हार गए। समझ रहे हो, क्या फ़ायदा भाई? अब यही आप लोग मान लो बॉयफ्रेंड से छोड़ दिया, अब एक हस्बैंड आएगा, अब हस्बैंड को क्या उतना प्यार दे पाओगी? क्योंकि आपने सारा प्यार आपने दे दिया अपने पास्ट के बॉयफ्रेंड को। कुछ तो हस्बैंड के लिए बचाओ यार। अब आप ही का कोई हस्बैंड होगा, वो बोलेगा कि एक लड़की थी जो मेरे को एकदम पैसे वैसे लूटी, 6 साल का रिलेशनशिप था, हम लोग में काफ़ी सेक्स हुआ, 500 बार सेक्स हुआ। तो आप भले ही नॉर्मल लोगी, चलो ठीक है आपका पास था, मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार लड़का फ्रेश नहीं है, ऐसा लगेगा। ठीक है, वो हम लोग ब्रॉड माइंड दिखाने के लिए कि मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, तो ये आप लोग ना माफ़ कर देती हो कि हाँ पास था, जो था पास था, चलो। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपका जो हस्बैंड होगा वो अगर बोलेगा मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तो आप लोग माफ़ कर दोगी कि जो था आपका पास था। लेकिन वो बोलेगा कि मेरी 6 गर्लफ्रेंड थी या मेरी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो अब आप लोग जज करोगी, अब माफ़ नहीं करोगी। ये आप लोग में भी है, क्योंकि आप लोग भी इंसान हो। तो लड़के को ऐसे ब्लेम मत देना कि लड़के पूछते रहते हैं तेरा बॉयफ्रेंड था क्या पहले, लड़कियां ही पूछती है। ठीक है, तो एक चीज़ बता, आपका जो पति होगा वो अगर बोलेगा कि मेरे 6 बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड थी और मैं बहुत सारे रिलेशनशिप थे, तो आप अनुमान लगा दो बहुत बार घपाघप किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत होगा ना, आपको ही लगेगा यार फ्रेश नहीं है। तो ये सब के साथ होता है। ठीक है, इसलिए कुछ प्यार अपने होने वाले हस्बैंड के लिए भी रखो। अगर अभी का बॉयफ्रेंड आपका हस्बैंड बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर केस में 80% के केस में यार ब्रेकअप ही हो जाता है। आप समझ रहे हो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जितना देख रहा हूँ, बहुत सारे कपल शादी तक जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए ओयो फोयो जाना बंद करो। ठीक है, अब ये मत बोलना कि ओयो का ऐप डिलीट करवा दूं बॉयफ्रेंड से, वो मैं तो नहीं जाएंगे। तो भाई बुक माई ट्रिप से चल ले जाएगा ना ओयो, उससे भी वो होटल बुक होते हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐप होते हैं। ओयो बस इसी तरह बोला क्योंकि
स्लैंग में है ओयो ओयो ओयो, इसलिए टॉपिक बनाया ओयो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ। जाते जाते एक और रिक्वेस्ट है, मतलब पहला रिक्वेस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे इस वीडियो को, ठीक है, चैनल को। और एक और रिक्वेस्ट है, मेरी एक और चैनल है, ठीक है, जिसमें रिलीज़ हुई थी मेरी म्यूज़िक वीडियो रोबोलब, उसको ही जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, वो म्यूज़िक वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।